पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार। सबसे पहले मैं रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगा। इस मामले को लेकर एक बार फिर वही तस्वीर सामने आई जहां पर विपक्ष का हंगामा चल रहा था, तीखी टिप्पणियां लोकसभा स्पीकर की तरफ से की गई, सदन की कार्यवाही स्थगित जरूर हुई है लेकिन डेडलॉक जो है वो फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण टिप्पणियां प्रधानमंत्री की तरफ से भी जो संसदीय दल की बैठक हुई उसमें की गई। बिल्कुल, संसदीय दल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये जरूर कहा है कि संसद में जो सेंध हुई है, चूक हुई है, ये गंभीर मसला है और ये इस पर लेकिन जो राजनीति हो रही है वो भी काफ़ी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो सेंधमारी किए हैं उनके समर्थन में जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर हंगामा कर रहा है, लगता है कि उनके सेंधमारी को एक तरह से ये सही ठहरा रहे हैं। तो एक बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है और ये भी कहा है कि विपक्ष का जो रवैया है ये नकारात्मक है और विपक्ष ने लगभग ठान लिया है कि 2024 में भी वो विपक्ष में ही बैठना चाहता है। यहाँ तक उन्होंने कहा संसदीय दल की बैठक में यहाँ पर जो जगह खाली है लाइब्रेरी बिल्डिंग में, ये लग रहा है कि अगली बार ये पूरी तरह से भर जाएगा, यानी विपक्ष के पास जो सदस्य वो और कम हो जाएंगे क्योंकि वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का बड़ा बयान, उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष के घोटालों का राज काफी बड़ी टिप्पणी प्रधानमंत्री की तरफ से आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो सांसदों का, विपक्षी सांसदों का रवैया है, वो रवैया जो है ऐसा लगता है कि वो संसद की सुरक्षा में चूक करने वाले या संसद की सुरक्षा को भंग करने वालों के समर्थन में है। रवि त्रिपाठी, इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं विपक्ष पर सीधे प्रधानमंत्री भी काफी तीखे तेवर के साथ हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन अब विपक्ष की रणनीति क्या? आज बायकॉट तो नहीं हो रहा है, सदन में जाएंगे विपक्ष के सांसद, लेकिन हंगामे की सूरत बरकरार। विपक्ष ने यह तय किया है कि सदन में रहकर अपने मांग को उठाते रहना है। यानी मांग यही है कि अमित शाह सदन में आए और दोनों सदनों में पहले स्टेटमेंट दे, उसके बाद ही वो शांत होने वाले हैं। क्योंकि अमित शाह आज सदन में आने वाले हैं, इसलिए मांग और तेज होगी। देखिए, सेकंड हाफ में उनके बिल आने वाले, 3 बिल आने वाले हैं और बिल से पहले वो अगर स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो मुझे लगता है फिर से कार्रवाई इनके खिलाफ होगी सदन में। जब तक आप बाकी सांसदों को रहने देंगे, विपक्षी सांसदों को, तब तक हंगामा चलेगा। तो विपक्ष ने यह तय किया है कि 3 बजे की जो बैठक है उससे पहले कम से कम वो हंगामा बरकरार रखेंगे और बरकरार जोरदार रखेंगे ताकि अमित शाह और जनता में मैसेज जाए कि सरकार किस तरह से उनकी बात को अनदेखी कर रही है, उनकी मांग को नहीं मान रही है। मैं वही कह रहा था आपको कि देखिए, जो गलतियां पहले हुई है, जो अभी खरगे साहब कह रहे हैं कि पहली बार ये हुआ है, शायद उनको याद दिलाना पड़ेगा कि 99 में उन्हीं की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार के दौरान 63 लोगों को सस्पेंड किया गया था। मार्च के महीने में 3 दिन के अंदर में 63 लोग सस्पेंड किए गए थे और बाद में इतने नाराज हुए थे विपक्ष के नेता उस समय सांसद कि 106 लोगों ने इस्तीफा दे दिया अपने संसद की सदस्यता से। हालांकि देखिए, विपक्ष दबाव बनाता है सरकार पे और सरकार बनाने की कोशिश 89 में भी हुई, 2003 में भी हुई जब 2004 में अटल जी की सरकार गई और 2013 में भी हुई जब तमाम सारे घोटालों की बात थी, चाहे 2G हो, चाहे CWG हो, चाहे विरोध और गतिरोध का एक लंबा इतिहास, संसदीय इतिहास रहा है और इस पर दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी दलीलें जरूर हैं। लेकिन इस मामले को लेकर दोनों तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी दर्शकों को सुनवाते थे। खास तौर पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं और साथ ही दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है इस मामले पर, जरा सुनिए। ऐसा है कि जिस तरीके से लोगों को, संसद सदस्यों को निलंबित किया जा रहा है, उसके बाद लगता ही नहीं है कि उसके विपक्ष का कोई औचित्य रह गया इनके दिमाग में। और जब सत्ता में बैठे हुए लोग या उनके इशारे पे काम करने वाले लोग विपक्ष को बिल्कुल नॉन एंटिटी की तरह देखने लगे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रहता। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहाँ कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी न रहे उसको बदनाम करने के लिए है।